हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक सरकारी कंपनी है, मोनोपोली है इनकी। और जब से मार्केट गिरी थी तब से बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा था। उसके बाद से इसमें गिरावट आई काफ़ी। उसके बाद ये स्टॉक्स नीचे गया, साइडवाइज हो गया। अब इसके तेज़ी बनी थी, फिर अब इसके रिजल्ट्स आए और उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आ गई। तो इसका पूरा चार्ट एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में हमें क्या करना चाहिए आगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और देखते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन का चार्ट एनालिसिस। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब ध्यान से उसका पूरा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। वो हर स्टॉक के लिए आप चार्ट वो यूज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैसेज आते हैं कि सर हमें भी सिखाइए कि चार्ट को कैसे देखते हैं, कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। देखिए ये आपके सामने है 6 महीने का चार्ट कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। थोड़ा सा पुराना दिखाता तो उससे उससे और ज्यादा पता लगता। देखिए कोई भी स्टॉक है, सबसे पहले उसका ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस ट्रेंड में है। मार्केट नीचे गई, उसके बाद से देखिए जैसे मार्केट ऊपर आई है वैसे ये स्टॉक भी ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा पुराना मैं नहीं दिखा रहा हूं, अभी 6 महीने का ही है ये चार्ट। देखिए यहां से ऊपर गया, नीचे आया, यहां से फिर देखिए कॉन्टिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है। और जो लोज बन रहे हैं, जो पीछे वाले लो हैं उनके लोज के नीचे के, सॉरी ऊपर के बन रहे हैं, मतलब हायर लोज बन रहे हैं। वैसे ही हाई देखेंगे तो यहां पे देखिए हाई, देखिए हाई भी ऊपर के बन रहे हैं। तो जितनी देर तक किसी भी स्टॉक के चार्ट में हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहे हैं तब तक आप उस स्टॉक को, आपको आइडली बेचना नहीं चाहिए। मतलब आप रख सकते हैं जितनी देर तक कोई चार्ट में सिग्नल नहीं आता कि हमें बेच दो, उतनी देर तक आप उस स्टॉक को रख सकते हैं। यहां पे देखिए ऊपर जा रहा है स्टॉक, लेकिन यहां पे जो गैप क्रिएट हुआ तो एक बार जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं जिन्होंने काफी देर से ले रखा होता है वो यहां पे निकल सकते होते हैं। यहां पे जब गैप बन गया है, यहां पे ओपन डाउन, गैप डाउन ओपनिंग हुई है और जो रीसेंट लो यहां पे लगाया था इसने, ये वाला जो रीसेंट लो था इसको इसने तोड़ दिया है, मतलब गैप को खुलते हुए तोड़ दिया है। तो यहां पे ये स्टॉक आइडली हमें बेच देना चाहिए अगर हमारे पास नीचे लेवल से लिया हुआ है, क्योंकि यहां पे चार्ट दिखा रहा है इसने रीसेंट लो तोड़ दिया है। तो एक बार के लिए उस स्टॉक से निकल जाओ। ये होता है सही तरीका स्टॉक को देखने का, चार्ट रीडिंग जिसको कहते हैं हम, जिस हिसाब से हमें चलना चाहिए। ये तो है। ऐसे अगर किसी भी चार्ट में हमें देखना हो, जितनी देर तक रीसेंट लो जो होता है वो इंटैक्ट है उतनी देर तक हमें उस स्टॉक में बने रहना चाहिए। यहां पे जैसे इसने, ये देखिए यहां पे जो रीसेंट लो था एक तरह का डबल बॉटम बनाया था यहां पे, उसके बाद जैसे ये गैप डाउन ओपनिंग हुई तो ये स्टॉक यहां से इस तरीके से नीचे चला गया। तो यहां पे हमें निकल जाना चाहिए था, क्योंकि पहली 20% की मूव और लास्ट वाली 20% की मूव हम नहीं पकड़ सकते। पहला 10-20% हमें पता लगने में चलता है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, जाएगा कि नहीं। अखीरला 20% हमें इस तरीके में लग जाता है कि वो स्टॉक अपने रीसेंट लो को तोड़ रहा है, तो हमें वहां पे निकलना चाहिए। इसलिए बीच वाला जो होता है हिस्सा किसी भी स्टॉक का 60% वाला, तो वो हम खा सकते हैं पूरा। तो ये अपने ध्यान रखना है। अगर आपका नजरिया होता है कि हम लंबे समय के लिए स्टॉक को रखना चाहते हैं, स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो आपको निकलना कहां पे है, यहां पे निकलना है जहां पे रीसेंट लो टूटता है। तो अब देखते हैं इस स्टॉक में क्या हो। उसके बाद देखिए इसमें बड़ी गिरावट आई स्टॉक में, बड़ी वाली ये देखिए बेयरिश कैंडल बनी। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई ऊपर को, फिर स्टॉक नीचे चला गया। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक ने 351 का लो लगाया था, उसके बाद से स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनी और ये स्टॉक 410 का हाई लगाया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील करी, यहाँ पे देखिए 412 का यहाँ पे हाई है, 410 का यहाँ लगाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील करी और इसके रिजल्ट्स आए और फिर इस स्टॉक में गिरावट आ गई और इसने 371 का लो लगाने के बाद 378 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अब देखिए यहाँ पे साफ देखिए इस बेयरिश कैंडल को आप छोड़ दीजिए बड़ी वाली को, उसके बाद देखिए स्टॉक एक तरह का साइडवाइज हो गया है। ऊपर को रेजिस्टेंस बन चुकी है 410, जो उस दिन सेकंड लास्ट वाले सेशन में इसने लगाई। अब उसके गिरावट आई है। अब ये स्टॉक देखिए कहां आ सकता है। अब इसके लिए जो रियल मतलब सपोर्ट है, यहां पे इसने डबल बॉटम बनाया 351 355 के आसपास, 360 के आसपास, 350 से 360 की रेंज में अच्छी सपोर्ट है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक की। मेरे हिसाब से अगर आपको बाइंग करनी है, किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है, कंटेनर कॉरपोरेशन में ही करनी है, तो उसको 350 के लेवल के आसपास करनी चाहिए। वो एक सही तरीका है जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 400 के टारगेट्स के लिए।
क्योंकि जाने के लिए आपके 350 पे अगर बाय करोगे तो उसके आसपास बाय करोगे तो आपके जाने के लिए सिर्फ 10 रुपए हैं और आपको ऊपर 40 पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड आपका होता है, ये नहीं है कि ये 350 के नीचे नहीं आ सकता, बट द प्रोबेबिलिटी ये है कि उसमें एक तो यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे एक बाउंस बैक मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये स्टॉक उससे नीचे भी गया तो आपका थोड़ा सा लॉस होगा 10 पॉइंट का, जबकि आने के लिए आपके पास 40-50 पॉइंट भी हो सकते हैं, ऊपर कोई 390-400 तक आ सकता है। तो हमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, क्योंकि ये स्टॉक अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहा है, ये एक साइड वाइज हो गया है। ऊपर को 400-410 का रेजिस्टेंस हो गया, नीचे 350-360 रुपए की सपोर्ट हो गई है। तो अगर आपको साइड वाइज स्टॉक में खेलना है, मतलब अप ट्रेंड वाले स्टॉक में नहीं खेलना या डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में नहीं खेलना, मतलब एंट्री करनी, ट्रेड लेना, तो अगर साइड वाइज स्टॉक में ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली आपको नीचे वाली जो सपोर्ट है, जहां पे नीचे बिल्कुल उसके सपोर्ट है, वहीं पे ही एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होगा और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत थोड़ा होगा। स्टॉप लॉस के बिना काम कभी मत करिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक नीचे, बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है और उस हिसाब से ऊपर भी। तो आपका हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, हमेशा 1:3, 1:2, 1:4 ऐसा होना चाहिए कि अगर 10 रुपए का लॉस है तो कम से कम 30 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। आप ऐसे ही आपको ट्रेड लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये नहीं है कि आप हमेशा सही होगे, जो भी ट्रेड लोगे हमेशा उसमें सही होगे। लेकिन अगर आपके 10 में से 6-7 अपने ट्रेड भी आपने अच्छे लिए, जहां पे आपने 1:3 का प्रॉफिट कमाया, तो आने के लिए आपके 7 ट्रेड में 21 पॉइंट हो जाएंगे और जाने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट होंगे। तो हमेशा ऐसे ही होता है काम। आप नेट प्रॉफिट में तभी रह सकते हो जब आपका लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसी तरह से इस स्टॉक में अभी ये साइड वाइज लग रहा है मुझे बिल्कुल। तो अगर किसी ने कंटेनर कॉर्पोरेशन में ही बाइंग करनी है तो 350 से 360 की रेंज में ही बाय करे, वहां पे उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा और 1:3 की रेशो के साथ आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए का ऊपर साइड पे प्रॉफिट। तो ये है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक का चार्ट एनालिसिस, जो फिलहाल के टाइम पे हमें दिख रहा है। क्योंकि जितनी देर तक ये 350 के नीचे डाउनसाइड डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं देता, उतनी देर तक हम यही सोचेंगे कि इसके नीचे नहीं जाएगा ज़्यादा, और जितनी देर तक ये 410 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता डिसाइसिवली, उतनी देर तक हम यही सोचेंगे कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी के लिए ये 50-60 पॉइंट की रेंज में फंस चुका है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक। दूसरी बात है, जब बीपीसीएल की देखिए डिसइन्वेस्टमेंट होनी है, वो अभी तक डिले हो रही है, तो उसी वजह से बीपीसीएल के स्टॉक में भी गिरावट आई है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी डिसइन्वेस्टमेंट होनी है, तो ये सारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का खेल है वो डिले हो गया है। उसी वजह से बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन, सारे स्टॉक्स में गिरावट आई है, नहीं चल रहे हैं। जब भी किसी भी पीएसयू स्टॉक में डिसइन्वेस्टमेंट अच्छी हो गई, लेट्स सपोज बीपीसीएल की डिसइन्वेस्टमेंट अच्छे दाम पे हो गई, अच्छी उनको मिल गया कैंडिडेट कोई, तो तब देखिए तब सारे पीएसयू जो स्टॉक्स हैं उसमें बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ अगर इस पीएसयू स्टॉक बीपीसीएल या इसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन में ही आपको ट्रेड लेना है तो बिल्कुल उसकी सपोर्ट के आसपास लीजिए और 1:3 का इसमें हमेशा रेशो रखें कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, 30 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप ट्रेड अच्छी तरह से आपका सक्सेसफुल होगा, आपका प्रॉफिट 3 गुना होगा, जाने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट होगा। तो इसी तरीके से हर ट्रेड को लें और ट्रेंड हमेशा देखें। अगर ट्रेंड अपर साइड का है तो कभी भी उसमें सेलिंग नहीं होनी चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड का है तो बाइंग नहीं होनी चाहिए। बाकी सपोर्ट्स के आसपास आप बाइंग करिए और जैसे ही बाउंस बैक मिलता है वहां पे आउट हो जाइए, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है तो यहाँ पे अच्छी सपोर्ट बनती है 350 से 60 की रेंज में, वहां पे बाई कीजिए 390-400 के टारगेट्स के लिए, और 10 रुपए का स्टॉप लॉस नीचे को लगाकर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए आपको। तो यह है दोस्तों हमारी आज की वीडियो। ब्लू लाइन मार्क करी हुई है सपोर्ट और ऊपर ग्रीन लाइन मार्क करी हुई है 410 के आसपास की रेजिस्टेंस। तो यह दोस्तों हमारी आज की वीडियो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।